शुरुआत। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन गहरे रहस्यों की बात करेंगे जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे हुए हैं। ये केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है जो हमें हर कठिनाई में सही दिशा दिखाती है। आइए इस अमूल्य ज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सार, जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, आत्मा, जन्म और मृत्यु के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया। ये ज्ञान महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उस समय दिया गया जब वह अपने कर्तव्यों को लेकर द्वंद्व में थे। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, जन्म और मृत्यु के चक्र और कर्म के महत्व को समझाकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। गीता के उपदेश बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अनादि और अनंत है। जन्म और मृत्यु का रहस्य केवल आत्मा के स्तर पर ही समझा जा सकता है, और यही गीता का प्रमुख सार है। आत्मा की शाश्वतता और शरीर का नाश। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हुए कहा कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का न कोई जन्म होता है और न ही कोई मृत्यु। आत्मा शाश्वत है और किसी भी भौतिक प्रक्रिया से अप्रभावित रहती है। शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो ओयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह श्लोक गीता के मुख्य श्लोकों में से एक है जो आत्मा की शाश्वतता को स्पष्ट करता है। आत्मा की अनश्वरता हमें मृत्यु के डर से मुक्त करती है और यह समझने में मदद करती है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जन्म, मृत्यु का चक्र और कर्मफल। भगवद गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु का चक्र आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। आत्मा का हर जन्म उसके पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि इस जीवन में किए गए कर्म अगले जन्म में सुख दुख का निर्धारण करते हैं। श्लोक 4:17 कर्मणो हैपी बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। यह समझना जरूरी है कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। कर्म की गति बहुत ही गूढ़ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके परिणामों की जटिलता को स्पष्ट करते हैं। जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। यही कर्म हमें इस चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग भी देते हैं। मृत्यु के समय की चेतना और मोक्ष। गीता के अनुसार मृत्यु के समय की चेतना यह निर्धारित करती है कि आत्मा अगला जन्म किस प्रकार के शरीर में लेगी। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष उस अवस्था को कहा जाता है जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। 5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह निश्चित रूप से भगवान का स्वरूप प्राप्त करता है। यह श्लोक मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताता है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। कर्मयोग और ज्ञान योग। भगवद गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग का विशेष महत्व है। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, लेकिन उसके फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग यह सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 3 तस्मात् सक्तो सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थ, इसलिए बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। यहां कर्मयोग की बात की गई है। व्यक्ति को बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अहंकार और आत्मा का भेद। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार व्यक्ति को आत्मा के सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान
कारण गुणसंगोस वो अस जैसे सदसद जन्मसु। और जीव प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों का भोग करता है और गुणों के साथ उसका संबंध ही अच्छे और बुरे योनियों में जन्म का कारण बनता है। इस श्लोक में बताया गया है कि अहंकार और गुणों के प्रति आसक्ति जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। निष्कर्ष, भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। सच्चा ज्ञान, कर्म और भक्ति ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं और जीवन के सही उद्देश्य को समझाते हैं। अंत, आशा है कि इस यात्रा में आपको आत्मा के अमृत और कर्म के महत्व का गहन ज्ञान मिला होगा। जीवन की सच्चाई को समझें और अगली बार फिर मिलते हैं नई सीखों और विचारों के साथ। तब तक स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वीडियो पर क्लिक करो, वहीं पर मिलता हूं।